6 माह की थी जब मुझे परवरिश करने वाला कोई न रहा। दादा ने एक रिश्तेदार औरत के हवाले कर दिया जो गांव में रहती थी। उसने मेरी परवरिश की। 7 साल की हो गई तो दादा वापस ले आए और चची के स्पुर्द कर दिया। वो शफीक औरत थी, मुझे प्यार से रखा। चचा भी प्यार करते थे। मैं उनके घर में बहुत खुश थी। दादा तो जान से बढ़कर चाहते थे। कहते थे ये मेरे मरहूम बेटे और बहू की निशानी है। लड़कियां आकाश बेल की तरह बढ़ती हैं। देखते देखते मैंने भी कद काठ और रंग रूप निकाल लिया। तभी दादा को मेरे ब्याह की फिक्र लाहक हो गई। उनकी नज़र में मेरा चचाजाद कमाल था, जो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, मगर कुछ गलत किस्म के दोस्तों में फंस गया था। तभी दादा सोच में डूबे रहते, चाहते थे कि हम दोनों का निकाह कर दें, लेकिन कमाल की गलत रविश से डरते थे कि न जाने मेरी यतीम पोती का ये क्या हशर करे। इधर कमाल था कि उसे अपनी दौलत और वक्त के ज़िया का एहसास न था। लोग दादा को उनके पोते के बारे में तरह तरह की बातें बताते तो वो बेहद फिक्रमंद हो जाते। जिस कदर बन पड़ता नसीहत करते कि बुरे दोस्तों से बचो और फजूल खर्ची से हाथ रोको, मगर कमाल उनकी नसीहतों को एक कान से सुनता और दूसरे से उड़ा देता। उन दिनों वो अपने मामू के पास रहा करता था। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। तालीम मुकम्मल करने के बाद जब वो एक रोज़ दादा के घर आया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई। बचपन में देखा था तब वो मामूली शक्ल सूरत का दुबला पतला सा लड़का था, मगर अब एक वजीह नौजवान का रूप धार चुका था। उसने मुझे देखा तो वो भी ठिठक रह गया। दादा जान से कहा, मैं आपका ताबेदार और फर्माबरदार रहूंगा। मेरी शादी नाज़नीन से करा दीजिए। दादा तो पहले ही ऐसा चाहते थे, बस हमारा झटपट ब्याह हो गया। शुरू दिनों में वो दादा के घर मेरे साथ ही रहा। हम बेहद खुश थे। जल्द ही कमाल जिंदगी की यकसानियत से उकताने लगा। उसका दिल मुझसे उचाट हो गया तो उसने कहा कि तुम फिलहाल दादा जान के घर रहो, मुझे पेशावर जाना है, मैं आता जाता रहूंगा। शुरू में हर हफ्ते आ जाता, फिर उसका रवैया बदलने लगा। जब आता बेगाना सा लगता। उसे मेरा ज्यादा बोलना पसंद ना आता। मेरे हाथ का पका खाना भी अच्छा ना लगता। अब वो कई माह घर ना लौटता, शिकायत करती और ज्यादा दिन गायब हो जाता। मैंने सोचा था हमारी शादी हो जाएगी तो कमाल को इतनी मोहब्बत दूंगी कि वो बुरी सोहबत से दूर हो जाएगा, मेरा होकर रहेगा। ये मेरी खाम ख्याली थी। वो अब मेरे नज़दीक रहकर भी मुझसे दूर था। बिलाखिर मैंने सब्र कर लिया। शायद ऐश पसंदी उसकी नस नस में सरायत कर चुकी थी। बदकिस्मती से दादा जान की वफात के कुछ ही अरसे बाद कमाल के वालिद भी इंतकाल कर गए और वो आज़ाद पंछी की तरह हो गया। अब उसे कैद करने और रोक टोक करने वाला कोई न रहा। उसकी और मेरी जायदाद मुश्तरका थी, जिसे कमाल ने रफ्ता रफ्ता ओने पोने फरोख्त करना शुरू कर दिया। वो मुसलसल वरासत की दौलत को ख़त्म करता रहा और अयाश दोस्तों को खुश करता रहा। आखिरकार ये जायदाद कब तक साथ देती। जब हर शय नीलाम हो गई तो नतीजे में वो तही दस्त हो गया। तब वो लोग जो उसकी दोस्ती और वफा का दम भरते थे उससे आंखें चुराने लगे। दुनिया की बेवफाई से दिल बर्दाश्ता होकर एक रोज़ गायब हो गया। किसी रिश्तेदार को अपना पता तक ना बताया। जब वो चला गया तो मुझे रोने से काम था। मेरी हालत पर चची और दीगर अजीज रिश्तेदार कुढ़ते थे, लेकिन वो कुछ न कर सकते थे। उसे ढूंढ कर नहीं ला सकते थे। अल्लाह जाने कमाल कहाँ जा छुपा था। फिर आखिर एक रोज़ उसके एक दोस्त के तवस्सुत से पता मिला तो चची उसको मनाकर ले आई। जब कमाल को इल्म हुआ कि कुछ ज़मीन दादा जान अलग से मेरे नाम कर गए हैं तो वो मेरे सर हो गया कि ये ज़मीन मुझे दे दो, मगर चची ने ऐसा ना होने दिया। जानती थी कि वो इस जायदाद को भी फरोख्त कर देगा। इस बात से कमाल मजीद मुझसे नाराज़ हो गया और हमेशा के लिए नाता तोड़कर चला गया। इस तरह जैसे कभी मेरी ज़िंदगी में आया ही न था। उसने मुझे तलाकनामा भिजवा दिया कि मुझे भुला दो और ज़मीन को अजीज़ रखो, तुम्हें मेरी नहीं ज़मीन की ज़रूरत है। इस अमर का सदमा सारे ख़ानदान को हुआ। खुसूसन कमाल की वालदा को अजहद गम था। रोती थीं और कहती थीं, ऐ काश मैं तेरी ज़मीन ना बचाती, तलाक का धब्बा तो ना लगता। अब मुझे रोना भी ना आता था कि पैदाइश के दिन से ऐसी बदकिस्मती साथ लगी थी। वालदैन रहे ना दादा, शौहर ने भी मुतल्लका कर दिया। जिंदगी में खुशियों की आस कमाल से बंधी थी। उसने भी फूंक मारकर मोहब्बत का टिमटिमाता चिराग बुझा दिया। मेरी जिंदगी में अंधेरे भरकर चलता बना। इससे अच्छा था उससे मेरी शादी ही ना होती और उम्र भर कंवारी रह जाती।
जब तक चची जिंदा रहीं मेरी दिलजोई करती रहीं। उनकी वफात के बाद कोई मेरा ना रहा। कमाल को याद करती थी और रोती थी। दिल में कहती थी कि कमाल ज़मीन ले लो अगर तुम लौट आओ। दुआ कबूल हो गई। कमाल एक बार फिर आ गया, मगर मेरी खातिर नहीं, ज़मीन की खातिर। उसने कहा, यह मेरी वालदा की ज़मीन है, इसे मुझे दे दो क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। उन दिनों मैं बहुत खस्ता हाल हूँ, खुददार हूँ, किसी से मांग कर नहीं खा सकता और ना मजदूरी कर सकता हूँ। अब ये ज़मीन ही मेरे जीने का सहारा बन सकती है। वादा करता हूँ कि इसे नहीं बेचूंगा, बल्कि इसके सहारे इज्जत की ज़िंदगी जीऊँगा। वो मुझे तलाक दे चुका था, फिर भी मैं उसको तकलीफ में न देख सकी। रिश्तेदारों के मना करने के बावजूद मैंने वो ज़मीन जो सास ने मेरे नाम की थी उसे दे दी। उसके बाद कमाल ने मुझसे कोई राब्ता न रखा। उसी ज़मीन की पैदावार से मेरा गुजारा चलता था। जब ज़मीन न रही तो मैं दाने दाने को मोहताज हो गई। रिश्तेदारों ने मुझ पर दबाव डाला कि तुम्हारा कोई कफील अब नहीं रहा, बेहतर है कि दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी मैं नहीं करना चाहती थी क्योंकि कमाल की याद में शम्मा की मानद पिघलती थी। लेकिन भूख भी एक ऐसी अफरियत है जो मोहब्बत को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। मामू ने मजबूर करके एक रोज़ मेरा निकाह अपने बेटे से करा दिया। ये निकाह एक मजबूरी थी, वरना मेरी रूह जख्मों से चूर थी। फिर भी मुझे जिंदा रहना था। जिंदगी अल्लाह का अतिया जो थी। मामूजाद मेरे दुख का ख्याल करता था, वो मेरे दुखों का सांची बन गया। उसने मुझे हर खुशी देने की कोशिश की, लेकिन जब माजी के बीते दिन याद आते तो दिल तड़प उठता। वक्त गुजरता गया। अल्लाह ने मुझे 4 बच्चों से नवाजा। 2 बेटे और 2 बेटियां हो गए तो मेरा घर मुकम्मल हो गया। लेकिन जिंदगी अभी तक अधूरी थी। कमाल मेरे खानदान का इकलौता नाम लेवा और चश्मो चराग था। वो मेरा कज़न भी था। उसकी बर्बाद जिंदगी का दुख दिल से जाने का नाम ना लेता था। वक्त गुजरने के साथ साथ दादा के खानदान के अफराद, रिश्तेदार एक एक करके अल्लाह को प्यारे होते गए। मैंने भी बच्चों में खोकर हर गम को भुला दिया। फिर वो वक्त आ गया जब मैंने अपने से प्यार करने वाला गमगुसार जीवन साथी, अपने बच्चों के बाप को भी खो दिया और एक बार फिर कफालत करने वाले से महरूम होकर बदहाली का शिकार हो गई। उन दिनों बेहद परेशान थी। दोनों बेटे तालीम हासिल कर रहे थे और उनकी तालीम मुकम्मल होने में अभी 2 साल बाकी थे। जवान थे लेकिन अभी कमाने के लायक ना थे। बच्चियां छोटी थीं, उनके स्कूल की फीस देने के काबिल नहीं रही थी। जब घर में खाने को ना हो तो बच्चों को तालीम क्यों कर दिलवाई जाए। इसी बदहाली में एक रोज स्कूल टीचर की नौकरी ढूंढने निकली तो कमजोरी से चक्कर आ गया और सड़क के किनारे गिर पड़ी। एक शख्स ने मुझे गिरते देखकर कार रोक ली। उतरकर मेरी जानिब आया। मैं बेसूध थी, उसे ना पहचान सकी। उसने मुझे पहचान लिया। ये कमाल था। फौरन मुझे अपनी गाड़ी में डालकर करीबी क्लिनिक ले गया। होश आया तो उसको देखकर हैरान हो गई। डॉक्टर ने कहा ये कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी। उसने कुछ ताकत की दवाएं लिख दी। उस रोज कमाल को पता चला कि मैं किन बुरे हालात से गुजर रही हूँ। अब वो मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए रोज फोन करने लगा। उसने मुझे बताया कि हस्बे वादा उस जमीन उसने नहीं बेची, बल्कि उसकी खुद देखभाल की जमीन जरखेज थी, जिसकी वजह से वो माशी तौर पर मजबूत हो गया। मेरा शुक्रगुजार था कि बहुत ज्यादा तंगदस्ती के दिनों में मैंने उसकी वालदा की तरफ से तोहफातन दी हुई जमीन वापस करके उस पर एहसान किया और उसको मुआशरे में जिल्लत की जिंदगी गुजारने से बचा लिया था। अब वो मेरी मदद करना चाहता था। दोबारा शादी की पेशकश की, मगर मैंने इस पेशकश को ठुकरा दिया क्योंकि मेरे दोनों बेटे जवान थे। वो ये बर्दाश्त न कर सकते थे कि उनकी मां दोबारा शादी करे। अपने बच्चों को मैं खोना ना चाहती थी। अब यही मेरा सरमाया हयात थे। बड़ी मुश्किलात सहकर उनको परवान चढ़ाया था। इनकार सुनकर कमाल अफसुर्दा होकर चला गया। मैं बहुत रोई। उसने फिर फोन किया कि शादी मंजूर नहीं, ना सही, लेकिन ये जमीन जो तुमने मुझे वापस की है दरअसल तुम्हारी हो चुकी थी और जो जायदाद पहले मैं फरोख्त करता रहा हूं उसमें भी तुम्हारा हिस्सा था। हमारी विरासत मुश्तरका थी जो मुझ अकेले ने उड़ा दी। अब तुम्हारा हक बनता है कि इस जमीन की पैदावार से मुझसे अपने बच्चों के लिए खर्चा लो ताकि ये पढ़ लिख कर अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंच जाएं। उसने बहुत इसरार करके मुझे कायल कर लिया और मजबूरन मैंने हामी भर ली। यूं हर माह वो मुझे माकूल रकम भिजवाता रहा जिससे घर के अखराजात पूरे करती। कमाल को ठोकर लग चुकी थी। जुदाई के साथ तंगदस्ती का दुख भी उसने झेला। तभी उसे होश आया।
मेरे बड़े बेटे की तालीम मुकम्मल हो गई, मगर मुलाजमत के हसूल के लिए अभी ठोकरें बाकी थी और दर दर के पापड़ बेलने थे। वो इसी तगोदौ में था कि बेटी का रिश्ता आ गया। रिश्ता बहुत अच्छे घराने से आया था, लिहाजा मैंने सोचकर हाँ कह दी कि बार बार इतने अच्छे रिश्ते नहीं आते। उन्होंने मंगनी के 2 माह बाद शादी की तारीख मांग ली, क्योंकि लड़के को बैरून मुल्क जाना था। क्या बताऊं उन दिनों कितनी परेशान थी। तारीख मुकर्रर हो गई, मगर रकम का बंदोबस्त दुश्वार था। आखिर कमाल को बताना पड़ा कि बच्ची की शादी की तारीख रख दी है, मगर उसे देने को मेरे पास कुछ नहीं है। फिक्र मत करो, उसने कहा, मैं अगर तुम्हें जेवरात और रकम जितनी दरकार है दे जाता हूं। जगह बताओ कि कहाँ आकर दूं। मेरा घर ही सबसे महफूज जगह है, घर पर आ जाओ, मगर बच्चों को मालूम ना हो, वरना वो मुझसे बरगुज़श्ता हो जाएंगे। तुम रात को ऐसे वक्त आ जाना जब वो सो जाए। 4 दिन बाद कमाल ने फोन किया कि मैं आने से पहले फोन करूंगा, बता देना कि कितने बजे आऊं। मेरे बच्चे जल्द सोने के आदी थे। रात 11 का वक्त था जब मैंने फोन पर कहा कि अब आकर जेवर और रकम दे जाओ, बच्चे सो गए हैं। जिंदगी में पहली बार वो मेरे घर आ रहा था, जो मेरे मरहूम शौहर का घर था। मैंने दरवाजा खुला रखा था। मेरे दोनों बेटे ऊपर की मंजिल पर थे। मैंने उससे बरामदे में बात की, कमरे में ना बुलाया कि रात का वक्त था और बच्चियां भी सो रही थीं। बेदार हो जाती तो मुझे गलत ख्याल करती। मुझे ये ख्याल ना रहा कि ऊपर की मंजिल से मेरे बेटे नीचे देख सकते हैं, जबकि मैं यही समझी थी कि वो सो गए हैं। लेकिन गर्मी की वजह से शायद बड़े बेटे की आंख खुली तो वो ऊपर की मंजिल से नीचे सेहन में झांकने लगा। उसने मुझे बरामदे में किसी शख्स के साथ आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करते और कुछ सामान लेते देखा। गर्चे ये कोई काबिल इतराज बात ना थी, क्योंकि कमाल मेरा चचाजाद था, मेरा उससे रिश्ता था। मगर काबिल इतराज बात यह थी कि रात के 11 बजे थे और मैंने अपने बेटों को एतमाद में नहीं लिया था। अभी हम महवे गुफ्तगू थे कि बड़ा बेटा फहीम नीचे आ गया। वो दबे कदमों जीना उतर कर आया था। मुझे खबर ना हुई। उसने कहा, अम्मी इस वक्त ये कौन शख्स आया है और आपने इससे क्या लिया? मैंने कहा, कोई गैर नहीं है बल्कि मेरा चचाजाद कमाल है, और ये सामान रेहाना बेटी के लिए उसकी शादी के मौका पर देने को लाया है। कमाल का नाम सुनकर फहीम बिफर गया। कहने लगा, ये वही कमाल है ना जिन्होंने आपको तलाक दे दी थी और फिर हमारे अब्बू ने आपसे शादी की। मुझे दादी ने यह बात बताई थी। इसका मतलब यह है कि आप अब भी अपने साबिक शौहर से मिलजुल रखती हैं। शायद पहले भी चोरी छुपे मिलती रही होंगी जब अब्बू जिंदा थे, कौन जाने। अब बेहतर यह है कि हमें धोखा देने की बजाय आप हमारे वालिद का घर छोड़कर इस शख्स के साथ चली जाएं। फिर आपको इससे हमारे बाप के घर में खुफिया मुलाकातें करने और तोहफे लेने की जरूरत ना रहेगी। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं परेशान हो गई। उसे किस तरह यकीन दिलाती कि मेरी जिंदगी उनके वालिद के निकाह में उन्हीं के लिए वक्फ रही थी और अब उनकी वफात के बाद भी जिंदगी पाकीज़ा है। मगर बच्चों में बर्दाश्त कहाँ होती है, खास तौर पर जमा साल बेटों में। फहीम का उस वक्त जो रद्द अमल हुआ मैं सोच भी ना सकती थी। उसने मुझे ये कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि ये मेरे बाप का घर है, आपके साबिक शौहर से मुलाकातों का मकाम नहीं। उनसे कहीं और जाकर मिले, बल्कि उन्हीं के साथ रहें। यहाँ लौट कर आने की जरूरत नहीं, वरना हमारी बदनामी होगी तो हम जीते जी मर जाएंगे। मुझे फहीम से ऐसी उम्मीद ना थी, जिसे इतने दुख उठाकर पाला था कि वह मुझे बाजू पकड़कर घर की दहलीज से बाहर कर देगा। खामोशी के सिवा क्या चाह रहा था? शोर होता तो बाकी बच्चे जाग जाते, दूसरा बेटा भी आ जाता, बच्चियां बेदार हो जाती, उन पर क्या असर होता? फहीम ने मेरी इल्तिजा को ठुकरा दिया। उसने दरवाजा बंद कर दिया और मैं कमाल के साथ गली में खड़ी रह गई। रात का वक्त था। कमाल ने कहा, अब तकरार मत करो, इसका जवान खून है, इस वक्त मेरे साथ चलो, सुबह देखेंगे। गांव के किसी बुजुर्ग को साथ लाएंगे और उसे समझाएंगे। इस वक्त इसके मुंह लगना ठीक नहीं है, वरना ये शोर करेगा, बिफरा हुआ है और इसके दिल में नफरत का तूफान उमड़ रहा है। मोहल्ले वाले शोर शराबे पर जाग गए तो तुम्हारी बेइज्जती होगी। तुम बच्चियों वाली हो, इस दम तहम्मुल से काम लो। बच्चियों की खातिर ही तो मैं दिल्ली से बाहर ना होना चाहती थी, मगर संगदिल फहीम ने मेरी कोई बात ना सुनी। मैं रोती हुई कमाल के साथ आ गई। जाने मेरी बच्चियों पर क्या गुजरी होगी। फहीम ने इसी पर बस नहीं किया, मुझे बदचलन बद किरदार कहकर मेरी बाकी औलाद को भी बदजन कर दिया। वो भी नफरत करने लगे। बेटियां बेचारी माँ के होते बिन माँ की हो गई। बाद में भाभियों के जुल्म सहने पर मजबूर हुई, मगर मेरे बेटों ने उन्हें मुझसे दूर रखा, मुझसे ना मिलने दिया।
जब मेरा घर ना रहा, छत की खातिर आखिर कमाल से शादी करना पड़ी और हालात ने वो बात सच कर दिखाई जो फहीम ने कही थी। कमाल की बुराद बराई, मगर मैंने बच्चों की कुर्बानी देकर बुढ़ापे की पनाह हासिल की। अल्लाह औलाद को समझ दे और माँ बाप को गलत साबित करने से पहले उनकी कुर्बानियों के बारे सोच लिया करें। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने बचपन से लेके बुढ़ापे तक दुख ही सहे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या उसके बेटों ने उसके साथ गलत किया? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।